आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी पे। और आज आप लोगों के लिए DSSB TGT उर्दू और TGT उर्दू मेल फीमेल के हवाले से आप लोगों के लिए जो टेस्ट सीरीज़ है उसी में या मॉक टेस्ट है उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो हम लोग लेके हाजिर हुए हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा पहला सवाल है उसको शुरू करते हैं। लफ्ज़ उर्दू किस ज़बान से ताल्लुक़ रखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने होते हैं लश्कर के या फ़ौज के। इसके साथ अगला सवाल है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़बानों को कितने इदवार में तकसीम किया है? तो हिंद आरियाई की 3 इदवार में तकसीम किया है, कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई। और इसको 3 हिस्सों में तकसीम करने का जो किरदार अदा किया है वो किया है गैरीसन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इख्तलाफ नस्ख का ताल्लुक़ किससे है? क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये हो जाएगा तदवीन से। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी की खुसूसियत क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है और इसमें जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अरबी और फ़ारसी अल्फाज से आदी है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 है, दहली की माशरत पर मबनी दास्तान कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये बागो बहार तसनीफ़ है जो लिखना शुरू किया 1801 में, मुकम्मल हुई 1802 में, शाये शुरू हुई 1803 में और मुकम्मल शाये होकर ये सामने आई किताबी शक्ल में 1804 में, जो किसकी फरमाइश पर लिखी गई? जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई। अगला सवाल, दीवान जोशम अज़ीमाबादी के मुदव्विन कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि काजी अब्दुल वदूद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी मौजू से मुताल्लिक बराह रास्त मालूमात फराहम करने वाले मवाद को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है और इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बुनियादी माखज़। अगला सवाल, मौलवी अब्दुल हक की जाए पैदाइश क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है और यानी कि कहाँ पर है, ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हापुड़ में। अगला सवाल, ड्रामा यहूदी की लड़की मार्कस किसकी महबूबा का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 9 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, डलीसा। अगला सवाल, किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि नावल उमराव जान अदा, जो कब लिखा गया? 1899 पे लिखा गया। और ये कैसा नावल है? ये नफ्सियाती नावल है जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रसवा, और इसका एक किरदार बड़ा मशहूर है जिसका नाम है अमीरन, जो बाद में चल के उमराव जान नाम से क्या हुई? मशहूर हुई। अगला सवाल, हक़ाइक़ के बारियाफ़्त किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 11 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि तहकीक में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मौलाना इम्तियाज़ अली खां अरशी किस मशहूर लाइब्रेरी के नाजिम थे? क्वेश्चन नंबर 12 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रज़ा लाइब्रेरी, जो कहाँ पर है? रामपुर में है। अगला सवाल, काजी अब्दुल वदूद की तहकीकी तबसीरों का मजमुआ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानवी मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? क्वेश्चन नंबर 14 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि बाज़गोई पर। अगला सवाल, दर्ज झेल में से मसूद हुसैन खां का कौन सा तहकीक व तदवीनी कारनामा नहीं है? इसमें आपको बताना नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि गालिब नामा नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, मसनवी शहरुल बयान का मुदव्विन कौन है? क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि रशीद हसन खां। अगला सवाल, उर्दू इमला किस मुहक्किक की किताब है? क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, रशीद हसन खां। अगला सवाल, इंशाइया मच्छर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि ए, ख्वाजा हसन निज़ामी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल,
اردو کی ابتدا پنجاب میں ہوئی، اس نظریے کو کس نے پیش کیا؟ کوشچن نمبر 19 ہے، آنسر ہو جائے گا ڈی، حافظ محمود شیرانی، اور ان کی کتاب ہے پنجاب میں اردو، جو لکھی گئی ہے 1928 میں۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، غالب کے خطوط کا مجموعہ کون سا ہے؟ کوشچن نمبر 20 ہے، اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا سی، یعنی کہ اود ہندی جو ہے ان کے خطوط کا پہلا مجموعہ ہے، اور اردو معلّہ کیا ہے؟ ان کا دوسرا خطوط کا مجموعہ ہے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 21، پطرس بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ کوشچن نمبر 21 ہے، اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2، سید احمد شاہ بخاری۔ اگلا سوال، تدوین و متن کے لیے کیا ضروری ہے؟ کوشچن نمبر 22 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن الف، مواد کی فراہمی۔ اگلا سوال، واقعہ عالم شاہی کتاب کس محقق کی تدوین ہے؟ اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ امتیاز علی خاں عرشی کی یہ کتاب ہے۔ اگلا سوال، قافیہ کسے کہتے ہیں؟ کوشچن نمبر 24 ہے، اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا ڈی، ردیف سے قبل یعنی کہ پہلے آنے والے ہم وزن الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، فدائے سخن کس شاعر کو کہا جاتا ہے؟ کوشچن نمبر 25 ہے، اور آنسر ہو جائے گا بی، یعنی کہ میر تقی میر، یہاں پہ خدائے سخن ہوگا۔ اگلا سوال، کلیم الدین احمد کے عنوان سے کس نے خاکہ لکھا؟ کوشچن نمبر 26 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ امجد جمال پاشا، اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 26 کا۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مندرجہ ذیل میں سے کون سا خاکہ شاہد احمد دہلوی کا نہیں ہے؟ کوشچن نمبر 27 ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ، ذاکر صاحب۔ یہ کس کا ہے؟ یہ ہے سعادت حسن منٹو کا خاکہ ہے، ذاکر صاحب۔ اگلا سوال، تحقیقی رسالہ معیار پٹنہ سے کس محقق نے جاری کیا؟ تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہو جائے گا کوشچن نمبر 28 کا آپشن 3، یعنی قاضی عبد الودود۔ ایک معیار ہے اور ایک معاصر ہے، یہ دونوں کے دونوں ہی قاضی عبد الودود نے پٹنہ سے نکالے تھے۔ اگلا سوال، نسخہ حمیدیہ کا مرتب کون ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن الف، مفتی انوار الحق۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 30، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں، اس شعر کا خالق کون ہے؟ تو بڑا ہی ایزی سوال ہے، آنسر ہو جائے گا آپشن 2، یعنی کہ میر تقی میر۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، کوشچن نمبر 31 ہے ہمارے پاس، یعنی کہ کوشچن نمبر 31، تنقید کا اصل مقصد ہے۔ کوشچن نمبر 31 کا آ جائے گا آپشن ڈی، فن پارے کی تفہیم اور تعین قدر۔ اگلا سوال، مقدمہ شعر و شاعری کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ الطاف حسین حالی، اور اس کو ہی ہم لوگ اردو تنقید کا کیا کہا جاتا ہے؟ بوتیکا کہا جاتا ہے، اور بوتیکا جو ہے وہ اصل میں کس کی تصنیف ہے؟ ارسطو کی تصنیف ہے۔ اور مقدمہ شعر و شاعری کب لکھی گئی؟ 1893 میں لکھی گئی، جو 2 حصوں پر کیا ہے؟ مشتمل ہے، اور اسی تصنیف میں جو ہے وہ 4 اصناف پر کیا کی گئی ہے؟ بحث کی گئی ہے، اور چاروں کی چاروں صنف جو ہے وہ شاعری کی ہے، جس میں غزل، مثنوی، مرثیہ اور قصیدہ، ان چاروں چیزوں پر کیا کی گئی ہے؟ بحث کی گئی ہے، اور انہی چاروں چیزوں میں مثنوی کو سب سے کارآمد صنف جو ہے وہ بتایا گیا ہے۔ اگلا سوال ہے کوشچن نمبر 33، مشبہ بے کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن سی، یعنی کہ تشبیہ سے ہے، آپشن سی کریکٹ ہو جائے گا۔ اگلا سوال، زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ کوشچن نمبر 34 ہے، اور اس کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن فرسٹ، یعنی کہ علی گڑھ تحریک، ترقی پسند تحریک اور جدیدیت۔ علی گڑھ تحریک کی شروعات ہوتی ہے 1857 کی غدر سے، ترقی پسند تحریک ہوتی ہے 1936 سے، اور جدیدیت شروع ہوتی ہے 1956 سے۔ علی گڑھ تحریک کے بانی سر سید احمد خاں ہیں، ترقی پسند تحریک کے بانی سجاد ظہیر ہیں، اور جدیدیت کے شمس الرحمن فاروقی کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال کوشچن نمبر 35، ساہتیہ اکادمی کی فرمائش پر مالک رام نے کس کتاب کی تدوین کی؟ کوشچن نمبر 35 ہے، اور آنسر ہو جائے گا ڈی، یعنی کہ غبار خاطر۔ کوشچن نمبر 35 کا آپشن 4۔ اگلا سوال، غالب کے دیوان کا پہلا مطبوعہ ایڈیشن کہاں سے شائع ہوا؟
क्वेश्चन नंबर 36 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतबऊ सैयदुल अखबार दिल्ली से। और कब हुआ था, याद रख लेना, 1841 से। और दीवाना गालिब जो है वो गालिब की ज़िंदगी में 5 मरतबा शाये हुआ। अगला सवाल, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है। इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोगों को पता भी होगा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 19वीं सदी की तहरीक है। अगला सवाल, सर सैयद के रुफ़क़ा में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि मौलवी ज़काउल्लाह। अगला सवाल, गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है। क्वेश्चन नंबर 39 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, गुरेज़ किस सिन्फ के इज्ज़ाए तरकीबी का हिस्सा है। गुरेज़ आपको पता है ये कसीदे का है, 4 कसीदे के इज्ज़ाए तरकीबी होते हैं जिसमें तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ होती है। अगला सवाल, इजहार तासुफ़ का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है। क्वेश्चन नंबर 41 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मरसिए से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, आयारिस्तान के मुसन्निफ़ कौन है। क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि क़ाज़ी अब्दुल वदूद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तज़किरा मजमुआ नग़्ज़ का मुदव्विन कौन है। क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि हाफिज़ महमूद शिरानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक की रहनुमाई किसने की। बड़ा इजी सवाल है और आपको मैंने बता दिया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि सज्जाद ज़हीर। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 44 लिख के कि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किस सिन्फ से मानी जाती है और वो सिन्फ या वो तसनीफ़ जो है वो कब लिखी गई। उम्मीद है आप लोग इसका जवाब जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 44 लिख के ज़रूर देंगे कि तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद किस सिन्फ को मानी जाती है और किस तसनीफ़ को मानी जाती है और वो तसनीफ़ जो है वो कब लिखी गई। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का क़याम कब और कहाँ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उर्दू के पहले नावल निगार कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिप्टी नज़ीर अहमद। और इनका एक नावल है जो 1869 में लिखा गया जिसका नाम था मिरातुल उरूश, और उसको ही उर्दू का पहला नावल निगार जो है वो माना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी पे भी आप थोड़ी सी नज़र षानी कर सकते हैं कि पूछ लिया जाता है कि उर्दू में तारीख़ी नावल निगार किसको माना जाता है, तो अब्दुल हलीम शेर को उर्दू अदब में तारीख़ी नावल निगार जो है वो माना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, किस सिन्फ में इंसान की हकीकी ज़िंदगी पेश की जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नावल में। अगला सवाल, लफ्ज़ नावल किस ज़बान से निकला है। क्वेश्चन नंबर 48 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अलिफ, यानी कि इतालवी ज़बान से निकला है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 49 है, उर्दू शायरी गज़ल का बाबा आदम किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वली दखनी को। और ये बात किसने कही है, ये बात कही है मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हमारे आज के मॉक टेस्ट का ये आखिरी सवाल है, उर्दू में बाज़ाब्ता तौर पे तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद किस नक्काद ने डाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि अल्लामा शिबली नोमानी ने। इनकी एक तसनीफ़ है जो 1907 में शाये हुई जिसका नाम है मवाज़ाने अनीस व दबीर। मवाज़ाने अनीस व दबीर से उर्दू अदब में क्या हुई, तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद पड़ी। हालांकि इनकी एक किताब और है शेरुल अज्म जो फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है और उसको जो है वो चौथी जिल्द जो है वो उसकी उर्दू कवायद के लिहाज से बहुत मशहूर है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। और तक़ाबुली तनकीद की बुनियाद 1907 में शाये हुई उनकी तसनीफ़ मवाज़ाने अनीस व दबीर को माना जाता है। तो इस तरह से आपके ये 50 क्वेश्चन जो हुए वो पूरे मुकम्मल हुए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई डाउट रहता है या कोई क्वेरी है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर कोई बच्चा क्लासेस करना चाहता है DSSB TGT उर्दू की, तो क्लासेस जो है वो आपकी चल रही हैं। इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग जो है वो बैच से जुड़ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था।
ملتے ہیں آپ لوگوں سے جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں. شکریہ فار واچنگ دس ویڈیو.